देखी तरनालेश यत देखी सब क्लेश अनाथ कातरे ते अनाथ कातरे ते Santa Mata
श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, डिविटी फाउंडर आचार्य, श्री विरुद्ध श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगामय यमुनामय की जय। वृंदेव तुलसी
श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री सुंदर चांद गौर सुंदर भगवान की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रकट दिवस महामहोत्सव की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। और गौरी संपत्ति हरे कृष्णा, गौरी संपत्ति हरे कृष्णा, और गौरी संपत्ति हरे कृष्णा, और गौरी श्री गौरांग, और गौरी श्री भगवान की जय। सब बहुत सुंदर भजन है ये। ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन। पहले इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का प्रकट दिवस है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं बहुत ही सुंदर जो है, ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन बड़ो अधम दुराचारी। हे वैष्णव ठाकुर मेरा निवेदन सुनिए, मैं अत्यंत अधम और दुराचारी हूँ। दारुण संसार निधि ताहि डूबा इलो विधि, केशे धरी मोरे करो पार। दारुण संसार निधि, मेरे दुर्भाग्य ने मुझे इस दुखमय संसार सागर में डुबो दिया। दारुण संसार निधि ताहि डूबा इलो विधि, डुबो दिया है जो अत्यंत भयानक है। केशे धरी मोरे करो पार, आप मेरे केशों को पकड़कर मुझे बाहर कीजिए। विधि बड़ी बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, सदा ये कर्म फांसे बांधे। तो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की विधि अत्यंत बलवान है, वह किसी धर्म ज्ञान को नहीं सुनती, वह सदा ही उन्हें कर्मपाश में बांधे रखती है। ना देखी तारण लेश, यत देखी सबक लेश, अनाथ कातरे तेई कांधे। ना देखी तारण लेश, मुझे कोई इसका कोई उपाय नहीं दिखता। ना देखी तारण लेश, मैं इससे पार होने का उपाय ही नहीं देख पाता हूँ। जहाँ भी देखता हूँ वहाँ क्लेश दिखता है, इसलिए मैं अनाथ की भांति रो रहा हूँ। काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह, अपने अपने स्थाने ठाने। तीसरा, काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान के साथ मुझे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐश्वर हमारा मन फिर ऐसे अंधर जन, सुपठ विपठ नहीं जाने। मेरा मन एक अंधे के समान है, सुपथ और कुपथ, अच्छा पथ और बुरा पथ ये सब नहीं जानता। वो जाने बिना ही इधर उधर भटकता रहता है। ना हो इलो सत मत मजिलो असत चित्त, दुआ पादे ना हो इलो आश। मैंने भगवत भक्त के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, मेरा चित्त सदा असत्य में ही डूबा रहा। नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लागे वह, तरा यह लहो निज पास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर मैं आपके चरणों का आश्रय नहीं ले सका। संसार की दारुण अवस्था देख सुनकर मुझे भय लग रहा है, अतः आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरण में स्थान प्रदान कीजिए। सो एक जीवात्मा जो कि इस भौतिक जगत में इतने जन्मों से फंसा है और किस प्रकार वो कर्म बंधन में बार बारी फेंका जा रहा है, और उसका मन जो है वो किस प्रकार उसको बार बारी उसको जो है
इस काम क्रोध लोभ मोह मत अभिमान सह अपने अपने स्थाने ठा। तो वो मन जो है वो सुनता ही नहीं है किसी की। इट इज़ नॉट। और फिर कहते हैं ना हुई लो सत मत मजिलो असत चित्त। सत्य मतलब होता है कि एब्सोल्यूट, है ना। जैसे हरि नाम एब्सोल्यूट है, भगवान एब्सोल्यूट है। तो ना हुई लो सत्य मति जो है वो सत्य में नहीं लगती, मजिलो असत चित्त। और जो टेम्परेरी चीज़ है उसमें मति लगी रहती है। तो कैसे उद्धार होगा? तो इसलिए कह रहे हैं कि नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लागे भय। जब मैं इस दारुण अवस्था को देखता हूँ, इस भौतिक अवस्था, तो मुझे भय लगता है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, परंतु मैं इस भौतिक अवस्था जो है, जो कि मैं कहीं दोबारा से इसमें ना फंस जाऊँ। इसलिए भक्त को जो है वो भयभीत होता है इस अवस्था को देखकर। इसलिए भगवान के और भक्तों के से प्रार्थना करता रहता है ना। डेट इज आचार्य से उसको हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट इन अ सेफ प्लेस। आप एक सही स्थान पे नहीं है। इस स्थान पे दिस इज़ अ फॉरेन लैंड फॉर द सोल। ये आत्मा के लिए एक फॉरेन लैंड है, और यहाँ पर हर पद पे जो है खतरा ही खतरा है। पदम पदम विपदाम हितेशाम। यहाँ पर तो पद पद पे जो है खतरा ही है। किससे खतरा है? कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से और कुछ इंटरनल सोर्सेज से। खतरे ही खतरे में भरे हुए हैं। परंतु जहाँ पर वैष्णव भक्तगण या आचार्यगण हों, फिर कोई घबराने की बात नहीं है। बट यू हैव टू टेक शेल्टर ऑफ देम। आपको जो है उनकी शरण लेनी होगी, तभी जो है इस दारुण अवस्था से आप बच सकते हो। अन्यथा कोई चांस नहीं है। अन्यथा कोई व्यक्ति जो है वो जन्म जन्मांतर तक जो है लगा रहता है। इफ यू डू नॉट टेक शेल्टर इवन व्हाइल कमिंग टू भक्ति पाथ, भक्ति के मार्ग में आकर भी अगर वैष्णव आचार्यों की शरण नहीं ली या भक्तों की शरण नहीं ली, तो बहुत मुश्किल है इस दारुण अवस्था से, इस कठिन अवस्था से बाहर निकलना। सो एवरी टाइम वी आर जस्ट सराउंडेड बाय आवर माइंड सेंसेस, और इसकी वजह से व्यक्ति जो है अनेकों क्लेश के अंदर फंसा रहता है। तो आइए हम श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिनका आज प्राकट्य दिवस है, आप वृंदावन दास ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। और ये देनुर गांव में जो कटवा के पास में है, वर्तमान के बहुत पास में है, तो वहाँ पर ये स्थान है। ये श्री पाठ है वृंदावन दास ठाकुर का, जहाँ वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत को लिखा। ठीक है। आज भी वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो चैतन्य भागवत की है, वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वहाँ पर विद्यमान है, जो मैंने पढ़ा है। ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं और कृपा की याचना करते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। समय में भूल गया बोलाना। वृंदावन ठाकुर जी के जन्म स्थान मामगाछी, तो हम लोग इस बार ही गए थे, तो प्रसाद भी पड़ा हुआ समय टू डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके बाद अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सेंड सम। तो आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है और वृंदावन दास ठाकुर ही कृष्ण लीला में जो है इज द दो पर्सनालिटीज़ जो हैं, जैसे हम कई जगह पे देखते हैं कि दो पर्सनालिटीज़ एक ही परिवेश में एक ही देह में जो है निवास करती हैं, उसी प्रकार से जब वृंदावन दास ठाकुर भी कृष्ण लीला में एक सखा है, सखा का नाम जो है कोलम्ब ऐसे कुछ नाम है उनका। तो एनीवेज सो और कृष्ण पास टाइम्स के अंदर जो है एक सखा और साथ में श्रील व्यास देव जी, वृंदावन दास ठाकुर जी श्रील व्यास देव जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना किया। और वही वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य लीला के अंदर चैतन्य भागवत की रचना करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर की आज बहुत ही महान दिवस है, आज उनका प्राकट्य दिवस है। और वृंदावन दास ठाकुर की माता का नाम है नारायणी देवी, है ना, आप सबको ज्ञात होगा। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है कि एक बारी श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में लीलाएं करते थे, तो ये एक बारी जो है पता लगा कि क्योंकि उस समय मुगलों का राज्य था, तो उस समय जो है ये चिंता होने लगी कि कोई ना कोई आके जो है बहुत तंग करेगा, बहुत परेशान करेगा, है ना, बिकॉज दैट हैपन समटाइम्स कि जो असुरगण होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि जो हरिनाम निकलता है चलता है, सो दे ऑलवेज टेक अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर ढूंढते हैं किस प्रकार रोका जाए, कैसे जो है इसको रोका जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, अगर वो आएंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है उनको बोलूँगा कि वो कहते हैं कि मैं उनको दिखाऊंगा कि हरि नाम में क्या शक्ति है। तो भक्तों ने पूछा कैसे बताएंगे महाप्रभु, कैसे बताएंगे हरि नाम में वो शक्ति? कहते मैं नचाऊंगा, मैं जो है हाथी शेर इत्यादि को नचाऊंगा, है ना। कहते महाप्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, हाथी शेर ये सब नाचेंगे, ये हरि नाम में नाचेंगे? कहते हाँ, हरि नाम में बहुत प्रभाव है, हरि नाम के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल।
आप किस कम समझ रहे हो? देखो ये नारायणी है। तो नारायणी की तरफ इशारा करते हैं। वो 5-4 साल की होती है, 5 साल की। तो कह दई नारायणी तुम हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और नाचो। नारायणी जो है एकदम एक्सटेसी में जोर जोर से करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ऐसे नाचने लगती है, लौटने लगती है, आंखों से आंसू अश्रुधारा है ना निकलने लगता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कृपा पात्र है नारायणी देवी, है ना। और कृष्ण लीला में किलिम्बिका तो ये नर्स है, यानी कि धात्री कृष्ण लीला में नारायणी देवी। और ये अंबिका की छोटी बहन है, अंबिका की छोटी बहन। तो इनको कृष्ण लीला में जो है सारा कृष्ण का महाप्रसाद जो है वो किलिम्बिका को मिलता था। शी गेट्स द महाप्रसाद ऑफ कृष्ण। और चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद किसको मिलता था? नारायणी देवी को मिलता था, है ना। सो ये नारायणी देवी जो है इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद मिल रहा था। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खास बात होगी। तो आप समझ रहे महाप्रसाद पाया और फिर इन्हीं के गर्भ से कौन आया? श्री वृंदावन दास ठाकुर आए। श्री वृंदावन दास ठाकुर की। तो ये रमणीय स्थान है नाम काशी, आप लोग गए होंगे कुछ लोग। तो यहाँ पर जो है श्री वृंदावन दास ठाकुर, और जब नारायणी देवी बड़ी हुई तो उनका विवाह हुआ। और फिर वो माम काशी में, क्योंकि उनका जो इन लॉज थे वो वहीं पे रहते थे माम काशी में, तो इसलिए वो वहाँ पर रहने लगी। और माम काशी में जब उनके गर्भ में ही थे वृंदावन दास ठाकुर, तभी उनके पिता का जो देहांत तो हो गया, देह छोड़ दिया। फिर भी नारायणी देवी वहीं रही, क्योंकि उनके पेरेंटल जो है वो इन लॉज थे, तो वो वहीं पे रही। और वृंदावन दास ठाकुर को माम काशी में जन्म दिया, ठीक है। और वृंदावन दास ठाकुर ने जब जन्म लिया तब चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रखिए फिर बाद में पूछूंगा, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुए 4 साल हो चुके थे, ठीक है। कितने साल हो चुके थे? 4 साल। अब अंदाजा लगाइए कि कौन से सन में जो है वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। बताओ। है 1507। हाँ 1500। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ? अपीयरेंस कब हुआ? 1486 में, ठीक है। और 14 साल 1514 के आसपास, वैसे बताया जाता है, कई जगह कहते हैं 1507 के आसपास, तो ऐसे वर्णन आता है। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है और चैतन्य महाप्रभु जब वो बड़े हुए, यानी कि जिस दिन जन्म हुआ और 20 साल के हुए, तब तक जो है चैतन्य महाप्रभु जो है जा चुके थे, क्योंकि जो 48 साल टोटल चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे रहे थे। तो ज़्यादा समय तो नहीं मिला वृंदावन दास ठाकुर को, चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं प्राप्त हो पाया। और पर वृंदावन दास ठाकुर को संग प्राप्त हुआ, क्योंकि नारायणी देवी कृपा थी, तो उनको संग प्राप्त हुआ श्री नित्यानंद प्रभु का। और ऐसा बताया जाता है कि श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य
जो है वृंदावन दास ठाकुर है। ठीक है, वृंदावन दास ठाकुर कुछ समय के बाद में एक धेनुर गांव जो है, जो पास में है, कटवा के पास में, वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने वहाँ पर नित्यानंद प्रभु से भेंट हुई। नित्यानंद प्रभु वहाँ मिलने के लिए आए और अपना संग देने के लिए आए। तो ये स्थान है, ये तो दिस इज द, ये माम गाछी है, दिस इज द बर्थ प्लेस, सो हैव दर्शन दिस इज द प्लेस माम गाछी, जहाँ वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। अभी जो है इस्कॉन ने ये यहाँ पर पूरा मेंटेन कराया इसको, अभी इस्कॉन के भक्त लोग ही इसको संभालते हैं। और ये डीटीज हैं, वर्शिपेबल डीटीज ऑफ श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। वृंदावन दास ठाकुर के सेवित विग्रह हैं, जो कि धेनुर गांव में जो है, जहाँ पर वो उन्होंने शेष जीवन बिताया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये समय जो है, इस समय ऑलमोस्ट सभी के सभी आचार्य जो हैं वो जाने मतलब चले गए थे, और वृंदावन दास ठाकुर का पूरा 20 साल से लेकर 70 साल यानी कि 40 से 50 साल तक जो है वृंदावन दास ठाकुर ने जो है उस स्थान पे जो है अपना जीवन बिताया। और भगवान के भक्त तो थे ही, ऑब्वियसली बात है, व्यासदेव जी हैं, परंतु मुख्य कार्य क्या था कि चैतन्य भागवत की रचना करना। चैतन्य भागवत की रचना करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर जो है, और तो इतने सारे ऑपोजिशंस थे, इतना सारा जो है वो मतलब एंटी मूवमेंट जो है काफ़ी सारे खड़े हो चुके थे, है ना। कोई भी चैतन्य महाप्रभु, कई लोग एलिगेशंस लगा रहे थे गौड़ीय वैष्णविज्म के अंदर, दिस दैट ये वो होता है। काल क्रम के अनुसार जो है चीज़ें चेंज होती हैं, और असुरों का राज जो ज़्यादा बढ़ता है तो फिर भक्ति जो थोड़ा ढकी हुई लगती है। देखिए आगे वृंदावन दास ठाकुर के घर का इस माम गाछी, अब ज़्यादा बेटस आएगा कि क्योंकि प्रसाद देखने से इसमें कृपा मिल जाती है। सो वृंदावन दास ठाकुर की को हम देखते हैं कि वो फिर वहीं पर ही रहकर जो है चैतन्य भागवत की रचना करते हैं। सो आज हम लोग जो वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में जो है वर्णन है, परंतु जो वैष्णवाचार्यगण जो बताते हैं हम उनके मुख से जो है सुनेंगे वृंदावन दास ठाकुर के बारे में, है ना। जैसे आप किसी भक्त के बारे में, किसी उन्नत वैष्णव के बारे में पूछना चाहेंगे, उनके बारे में बताइए, तो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है ना भी बता पाए, परंतु जिनको उनकी कृपा मिली हो तो वो शायद बता सकते हैं, या फिर जो उनके साथ के हो तो वो बता सकते हैं कि इनका क्या कुछ है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो है श्री वृंदावन दास ठाकुर के गुण देखेंगे कि वृंदावन दास ठाकुर ने किस प्रकार चैतन्य भागवत की रचना करी है और कितनी शक्तिशाली चैतन्य भागवत। दूसरा, एक वैष्णव शिष्टाचार देखेंगे कि वैष्णव शिष्टाचार में कैसे एक भक्त दूसरे भक्त को संबोधन करता है और आदर देता है, अपने चीज़ें, अपने करी हुई चीज़ों को नीचे दिखाता है और दूसरे की करी हुई चीज़ों को ऊपर दिखाता है ना। नॉर्मली जो है बहुत ही जगत में उल्टा होता है अपनी चीज़ों को ऊपर दिखाया जाता है, दूसरे की चीज़ों को नीचे दिखाया जाता है। इसका तो कुछ नहीं लिखी, मैंने लिखा जो लिखा है ना। और वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं सोच रहा था कि मैं सन भी देखूंगा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म कब हुआ। एनीबडी रिमेंबर? किसी को याद है कृष्णदास कविराज गोस्वामी? बट बहुत लेटर हुआ होगा, आई थिंक इट्स वेरी थोड़ा सा, और बहुत बाद में हुआ। वृंदावन दास ठाकुर तो बहुत बाद में हुआ होगा, जो मेरे को अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के जो है कृपा पात्र, वो भी नित्यानंद प्रभु के ही जो है, नित्यानंद प्रभु ने ही उनको बोला था कि आप जाओ वृंदावन और क्या लिखो, चैतन्य चरितामृत की रचना करो, जब वो 90 साल के थे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक वैष्णव जो है वो दूसरे वैष्णव का संबोधन करता है और अपने आप को तुच्छ, वैष्णव ठाकुर वैष्णव का ना करी यही निवेदन, वो बड़ो अधम दुराचारी, तो अपने आप को अधम और नीच समझता है और दूसरे वैष्णव को जो है बहुत उच्च स्थान देता है। तो आज हम जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के
मुखारविंद से श्री वृंदावन दास ठाकुर के गुणों को गान करेंगे। हरि बोल। हाँ 1496 क्या क्या? अच्छा, तो इसका मतलब 7 के ही हैं, बिल्कुल 7 के ही हैं। सो आइए चर्चा करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर की अनंत गुणों को, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुखारविंद से हम सुनेंगे। ओके, आप लोग जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, ये श्लोक जो है इसके बाद में, और मूढ़ लोक सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमाया ते जानी वे सकल, तो ये कह रहे ओ फूल्स हेलो, हम सबको बोल रहे हैं, कृष्णदास कह रहे हैं ओ मूर्ख, हाँ, और मूढ़, और मूढ़ लोक सुनो चैतन्य मंगल है, चैतन्य मंगल को पढ़ो, चैतन्य महिमा यारे जानी वे सकल। और चैतन्य भागवत के रचयिता कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। यहाँ भी चैतन्य मंगल क्यों लिखा है फिर? किसको पता है? और किसको पता है चैतन्य मंगल क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि चैतन्य भागवत जो है वो बाद में नाम पड़ा, चैतन्य मंगल पहले था। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम दिया, ठीक है, परंतु उनको पता लगा कि लोचन दास ठाकुर के जो लिखा है वो भी चैतन्य मंगल है, बिकॉज दोनों जो है एक ही टाइटल का हो गया है, दोनों बुक एक ही टाइटल, चैतन्य मंगल बाय वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य मंगल बाय। तो हमारे जैसे विचारधारा वाले लोग होंगे तो सोचेंगे कि जब 1-2 कर देंगे इसको, है ना, सीनियर जूनियर, है ना, मैं सीनियर SR JR जो भी कि मैं सीनियर, मैंने पहले लिखी है इसको, या इसको जूनियर ने लिखी है। परंतु इनकी विनम्रता देखिए, वृंदावन दास ठाकुर की, इन्होंने अपने पुस्तक का नाम चेंज कर दिया। लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, लोचन दास ठाकुर वो चैतन्य मंगल कहलाएगी, और जो मैंने लिखा है वो चैतन्य भागवत कहलाएगी। दिस इज वन, यू कैन सी द वैष्णव शिष्टाचार, है ना, एक पहले श्लोक में जो है पता लग रहा है। ओके, नेक्स्ट। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। तो चैतन्य भागवत जो लिखी गई है वो इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, बिकॉज आप समझिए कि वृंदावन दास ठाकुर ने वो बंगाली लोग जो है बिल्कुल स्वीट, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे कि बंगाली इज लाइक अ स्वीट बॉल, है ना, एकदम रसगुल्ले के समान, ऐसे खाओ इस तरह से। तो कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, है ना, कृष्ण लीला के अंदर भागवत के रचना करने वाले कौन है? वेद व्यास जी हैं। चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीला के व्यास कौन है? श्री वृंदावन दास। तो इसलिए हम देखते हैं कि आप जब मंदिर मंडल परिक्रमा करेंगे तो हर जगह में गौड़ लीला, गौड़ लीला, गौड़ लीला, है ना। नैमिषारण्य में क्या हो रहा है? गौड़ लीला हो रही है। हर जगह पे क्या चर्चा हो रही है? गौड़ लीला चर्चा हो रही है, बिकॉज वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही गुणगान चल रहा है। और
देन वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगला, यहाँ रस बने नाशे सर्व अमंगला। कह रहे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना करी है। अगर आप इसका श्रवण करेंगे, यहाँ रस श्रवण नाशे सर्व अमंगल, जितने अमंगल है सबका विनाश हो जाएगा। हरि बोल। और आपकी जानकारी के लिए गोल्डन एज मीडिया हिज ग्रेस नंद गोपाल जी उन्होंने चैतन्य भागवत का हिंदी में भी अनुवाद कर दिया है। उन्होंने नहीं किया, मतलब सर्व साक्षी उन्होंने किया, उन्होंने पब्लिशिंग किया है। तो अभी हिंदी में भी जो है चैतन्य भागवत आ चुकी है। कहेंगे प्रोजेक्ट अभी तो श्रीमद् भागवत भी नहीं पढ़ी, अभी चैतन्य भागवत कहाँ से पढ़े। ठीक है, पढ़ना सब जो है सुनना चाहिए, जानना चाहिए। कह रहे सर्व अमंगल, जितने भी अमंगल हैं सब दूर हो जाएंगे। फिर चैतन्य नेताय याते जानिए महिमा, याते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांति रसीमा। कह रहे चैतन्य निताई याते जानिए महिमा, है ना। अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे या चैतन्य मंगल पढ़ेंगे तो आप नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के गुणों को जान पाएंगे। चैतन्य महिमा, जानिए महिमा, याते जानी कृष्ण भक्त सिद्धांत रसीमा। और कृष्ण के सिद्धांतों को वास्तविक रूप में जान पाएंगे। सो क्वेश्चन, चैतन्य भागवत के अंदर किन की ज्यादा महिमा है, नित्यानंद प्रभु की या फिर चैतन्य महाप्रभु की? हाँ, दोनों की है, परंतु ज्यादा जो है किन की है, ज्यादा किन की महिमा कान कर दी। जिसने पढ़ी होगी वो बताएगा। हमने पढ़ी है चैतन्य भागवत पढ़ी है। अच्छा, नित्यानंद प्रभु की ज्यादा महिमा बताइए। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 कारण हैं श्रीमद् भागवतम के बाद में जो है बहुत सुंदर बताते हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य इसका बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहला कारण बताते हैं कि लोग जो है श्रीमद् भागवतम क्यों नहीं छूते, क्यों नहीं पढ़ते। पहला कारण 3 कारण बताते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत ही विस्तृत पुस्तक है, जिसमें सभी सिद्धांत जो है बहुत ही जो है गूढ़ रूप से बताए हुए, बहुत ही विस्तार में बताए हुए, है ना। और परंतु कुछ ही लोग उसके तात्पर्य को समझ पाते हैं। पहला कारण, कुछ ही लोग उसके तात्पर्य को समझ पाते हैं। ये प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है। सेकंड कारण बताते हैं कि लोगों को जो है अभी आजकल, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में लोग जो हैं जब भी श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं तो फिर 10वें स्कंद पे आ जाते हैं, रास लीला के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए जो है बड़ा मुश्किल है लोगों को जो है इस तरफ मोड़ना। और फिर कहते हैं कि तीसरा कारण बताते हैं कि लोग क्यों नहीं जाते, हमें क्यों मुश्किल है लोगों के लिए समझना। कहते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि 1 सप्ताह कर दिया, भागवत सप्ताह कर दिया, बस हो गया, यही हो गया, बस इससे ही जो है सब चीज़ें भागवत समझ आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्रभुपाद कहते हैं, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट इज अ ग्रेट एड फॉर द कॉमन मैन टू रीड वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत, for thus he can actually understand devotional service Krishna, Lord Chaitanya and Nityananda। कितना सुंदर जो है प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि जो है श्रीमद् भागवतम से ऊपर बता रहे हैं चैतन्य भागवत को, और कह रहे हैं कि इट इज कंक्लूसिव
कि व्यक्ति को जो है चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए और जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। सो मेरे को याद आ रहा है कि हमें कल या परसों में सुन रहा था, तो मतलब मेरे को पता नहीं था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा गीतेर गान। हाँ, गीतेर गान, गीतार गान, गीतार गान। श्रील प्रभुपाद जी ने वेस्ट में जाने से पहले 3 साल पहले जो है एक पुस्तक लिखी, गीतार गान। आप में से बहुत लोग, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, बहुत थोड़े बहुत लोग जानते होंगे। कौन से गीतार गान में क्या लिखा है? भगवत गीता। इट इज भगवत गीता ओनली। भगवत गीता जो बंगाली में है, बहुत सुंदर। इतना महाराज, तो भक्ति प्रेम महाराज इतना सुंदर समझा रहे थे। इतना सुंदर व्याख्यान है। कई बंगाली सो स्वीट ना, इतना, और एक श्लोक वो बंगाली में है। एक श्लोक बंगाली में, और बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया है। श्री प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से लिखा है ना, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, दिस इज गीतार गान। मैं भी हैरान था, सुना परसों, तो इज वेरी अमेज्ड। नेक्स्ट वर्स। भागवते यत भक्ति सिद्धांते रसारा, लिखिया छेना इहा जाने या करिया धारा। भागवते यत भक्ति सिद्धांते रसारा, ये चैतन्य भागवत के अंदर भक्ति सिद्धांत का सार है, ठीक है। और लिखिया छेना इहा जाने करिया उद्धार, और इसलिए लिखा है ताकि सबका उद्धार करने के लिए। फिर चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यावना, सेह महावैष्णव है तत्शना। हरि वो चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, अगर पाषंडी और यवन लोग जैसे मैं तो सुनेंगे, इसको श्रवण करेंगे, तो क्या होगा? सेह महावैष्णव है तत्क्षण, तत्क्षण जो है क्या बन जाएंगे? वैष्णव नहीं, महावैष्णव बन जाएंगे। महावैष्णव मतलब बड़े वैष्णव, यानी कि शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे, ग्रेट डिवोटी। देन मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्या, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। The subject matter of this book is so sublime that it appears that Shri Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writings of. ऐसा लगता है कि स्वयं कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, है ना। मनुष्य रचयित नारे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो है वो धन्य है, धन्य ऐसा ग्रंथ जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं और वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी की लीला में भी ऐसे ही आता है ना। श्री प्रभुपाद जी एक बार बात करते हैं तो एक रिपोर्टर पूछते हैं कि स्वामी जी आपने जो है इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो किसने आपको इंस्पिरेशन दी है ना, किसी ने आपको प्रेरणा दी होगी तभी आपने इतनी पुस्तकें लिख डाली। तो रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने कहा कि श्री प्रभुपाद जी कहने लगे कि एक्चुअली कृष्णा इंस्पायर्ड मी एंड देन आई रोट। कृष्ण ने मुझे प्रेरणा दिया और मैंने इसको लिखा। तो वो चौकी रह गई, कहती वो बाइबल को लिखने वाले जो हैं वो इतना उनको भगवान ने प्रेरणा दिया तो उसने लिखा, उन्होंने इनको भगवान ने प्रेरणा दिया सीधा इसलिए लिखा, है ना। तो उनको जो है थोड़े चक्कर से आते कि इतने महान पर्सनालिटी है। तो प्रभुपाद जी दोबारा वापस आए, आगे चढ़ के फिर वापस आए, तो सोचा रिपोर्टर सुन रही, शायद उनको याद आ गई, शायद इन्होंने कोई इंस्पिरेशन वगैरह नहीं मिली होगी, ऐसी कहीं किसी ने बोला होगा ऐसे लिखने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था।
Krishna dictated me and I wrote this purpose. कृष्ण ने मुझे जो है बोला है और मैंने and she was fainted like वो एकदम गिर गई। श्री प्रभुपाद की सो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोलते हैं। उसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी कहते थे कि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी है, ये मुझे भगवान ने बोली और मैंने बस उसको लिखा है। So that is only possible. वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करते हो तारिला संसार। So कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में मैं कोटि नमस्कार, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नमस्कार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ग्रंथ करी ते हो तारिला संसार, ऐसे ग्रंथ को लिख दिया जिससे पूरे संसार का उद्धार हो जाए। नारायणी चैतन्य उचिष्ट भाजना, तार गर्भ जनमीला श्रीदास वृंदावन। तो इस प्रकार वही जैसे हम शुरुआत चर्चा, नारायण चैतन्य उचिष्ट भाजना, नारायणी जो चैतन्य महाप्रभु का उचिष्ट है, क्योंकि उन्होंने उचिष्ट लिया चैतन्य महाप्रभु का। तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन, उनके गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर जन्म लिए। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णना, यहाँ रसवन शुद्ध कैला त्रिभुवना। कितना सुंदर वर्णन है चैतन्य चरित्र का, महाप्रभु के दिव्य चरित्र का क्या सुंदर वर्णन किया है। यहाँ श्रवण शुद्ध करीला त्रिभुवना। ओके, अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडी वे संसार दुख बाबे प्रेमानंदा। इसलिए यहाँ पर जो है अतएव भज लोक, इसलिए चरणों में पढ़कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य और नित्यानंद के का भजन करो। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडी में संसार दुख, और इस संसार दुख को खंडन कर दो, पावे प्रेमानंद, और वास्तविक आनंद को प्राप्त करो। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगला, कहाँ ते चैतन्य लीला वर्णि न सकाला। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत की रचना की है, और इसीलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सारी चीजों का वर्णन कर दिया है। सूत्र करी सब लीला करीला ग्रंथाना, पाछे विस्तारिया ताहा कैला विवरणा। तो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि पहले उन्होंने सभी लीलाओं का जो है समराइज रूप में जो है ब्रीफली वर्णन किया है, और बाद में उसको बहुत डिटेल में बताया है। किसने? वृंदावन दास ठाकुर ने। देन चैतन्य चंदेरा लीला आनंद अपारा, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हैला विस्तारा। चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत है, अपार है, और उनका वर्णन करना जो है इस पुस्तक के अंदर जो है, describing all those past tense, the book becomes voluminous, बहुत बड़ी हो गई पुस्तक। Then this, okay, it's 81. वृंदावन दासेर पाद पद्म कोरी ध्याना, तारा आज्ञा लैया
देखी यहाँ देख कल्याणा। कह रहे मैंने तो परमिशन ली है वृंदावन दास ठाकुर से और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ उनके चरणों में, और उनके आदेश से ही मैंने जो है ये इस चैतन्य चरितामृत को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास, तार कृपा विना नहाय प्रकाश। तो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जिस भी लीला का वर्णन कर रहा हूँ ये वृंदावन दास ठाकुर की कृपा के बगैर ये संभव ही नहीं है। देन इट्स चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंदर वर्णन है। ये माधवेंद्रपुरी जी का पाश्चात्य आता है। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहारा, वृंदावन दास मुखे अमृत तेरा धारा। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला जो अत्यंत मधुर है, वृंदावन दास ठाकुर के मुख से जब निकलती है तो ये अमृत तेरा धार, ये तो और ही ज्यादा मधुर बन जाती है। फिर कहते हैं अतएव तहा वर्णिल है पूर्ण कूति, दंभ करे वर्ण यदि तैछे नहीं शक्ति। तो कह रहे हैं कि इसलिए वो विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं अतएव तहा वर्णिल है पूर्ण कृति। कह रहे हैं कि ये तो जितने भी लीलाएं हैं ये तो ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर ने जो है वर्णन कर दिया है, इसलिए जो है मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, ये अच्छा नहीं है और मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं है इसको दोहराने की। चैतन्य मंगल यहाँ करिला वर्णना, सूत्र रूपे से करिए सूचना। इसलिए मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा, क्योंकि विस्तार में अगर जानना है तो चैतन्य भागवत को पढ़ो। मैं तो संक्षेप में बताने वाला हूँ, मैं तो उसको संक्षेप में बता दूंगा आपको। फिर तारा सूत्रे आछे देहान कैला वर्णना, यथा कथा चित करी से लीला कथाना। इसलिए जो है मैं हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा वर्णन करूंगा और इसलिए आप श्रवण करिए। और फिर अंत्य लीला में भी जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, ये आखिरी है तो कि 20वां अध्याय आखिरी अध्याय है इस अंत्य लीला का, तो वहाँ पर जो है बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। It's very beautiful description from 73. वृंदावन दास प्रार्थना ये लीला वर्णिला, सही सब लीला में सूत्र मात्र कहिला। तो मैं तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ, अब आप इसको सुनो। तारा त्यक्त अवशेष संक्षेपे कहिला, लीला रघुराय गंध तथा विवरीला। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन करूंगा, आप इसको ध्यान सुनो। अतएव से सब लीला न परिवर्णिवारे, समाप्ति करे लो लीला के करे नमस्कारे। सॉरी, ये कुछ कहे दिग्दर्शना,
बुद्धि प्रवेश नहीं ताते न परिवर्णीते। कह रहे मेरी बुद्धि जाती नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की गुड़ गुड़ लीलाएं मैं नहीं समझा सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी बुद्धि में प्रवेश नहीं करती वो सब चीजें। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिस्क्राइब। सब श्रोता वैष्णवेर वंदिया चरणाना, चैतन्य चरित्र वर्णन कैलु समापना। आकाश अनंत ताते ऐसे बक्षी गाना, यारयत शक्ति तत् करे आरोहना। ये आपने उदाहरण कई जगह सुना होगा, है ना, कि एक पक्षी जो है कितना उड़ सकता है, स्काई इज अनलिमिटेड, कितना वो बोलेगा। ऐसे महाप्रभु लीला नहीं और पारा, जीव है या के सम्यक पूरे पारे वर्णि बारा। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है वो अनंत है, वो अनंत जो है समुद्र की तरह है, अनंत जो है आकाश की तरह है। कैसे एक साधारण जीव जो है उसका वर्णन कर सकता है। यावत बुद्धि रगति तते कवनीलो, समुद्रे रमदेयेन एक खना चक्षुनिलु। कह रहे इतना बड़ा समुद्र है, मैंने तो केवल एक कण ही टच किया है, मैं कितना वर्णन कर सकता हूँ। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, चैतन्य लीलायते हो है नादिव्यास। कितना सुंदर श्लोक है। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र कौन है? वृंदावन दास ठाकुर है। चैतन्य लीलाय ते हो है ना आदि व्यास, चैतन्य महाप्रभु के आदि व्यास कौन है? चैतन्य लीला के वह वृंदावन दास ठाकुर। तारा आगे यद्यपि सब लीलार भंडारा, तथापि अल्पवर्णिया छाड़ी राधार। छाड़ी देना कह रहे हैं, देखो कितना गुणगान कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो वर्णन किया है, तार आगे यद्यपि सब लीला र भंडार, इतनी सारी लीलाओं का भंडार है। चैतन्य भागवत में जो लीला का वर्णन किया वो भंडार है एकदम। मेरे लिए जो कुछ छोड़ दिया है ना, he has left aside most of them and described but a small portion। उन्होंने तथापि अल्प वर्णीय छाड़ी ले आहार, तो मैंने थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और वर्णन कर दिया है, पर उनका तो वो कितना वर्णन कर रहे हैं। ये किछु वर्णिलोत्सेह संक्षेप करिया, लिखी तेरा पारे न तगो रखी अच्छे न लिखिया। इसलिए जो है वृंदावन दास ठाकुर ने थोड़ा थोड़ा जो है हमारे लिए वर्णन कर दिया है। चैतन्य मंगले देहो लिखिया स्थाने स्थाने, सेई वचन सुन सेई परम प्रमाणे। इसलिए कह रहे हैं कि आप उस पुस्तक को पढ़िए, वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा कृत इस चैतन्य भागवत को श्रवण करने का प्रयास करिए। संक्षेप कहिलो विस्तार नया एक कथा ने, विस्तारिया वेद व्यास करी भवनाने। कह रहे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे मेरे के पास तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरा वर्णन कर सकूं, परंतु वृंदावन दास ठाकुर इसको बहुत विस्तार में वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य मंगल इहा लिखिया स्थाने स्थान, ये हो गया नहीं, दूसरा है।
सत्य कहे नागे व्यास करिय वर्णने। चैतन्य लीला सिंधु दुग्धावधि समाना। कृष्ण रूप झारी वारी देहो कैला गोपाना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है डिफरेंट ओके रीड जस्ट। तारा झारी शेषामृत किछु मोरे दीला। ताटे के भरिला पेट तृष्णा मोरा गेला। आमी अति शुद्र जीव पक्षी रंग दोनी। से तृष्णाय पिए समुद्रेर पानी। कैसे आमी एक कण झुलिनो हमारा। हे दृष्टांत जनिय प्रभु लीलार विस्तारा। तो कह रहे मैं इतना शुद्र जीव हूँ, एक पक्षी के समान, मैं कितना जो है उसमें से पी लूँगा। ऐसे बता रहे हैं कि चैतन्य भागवत जो है वो इतना समुद्र के समान है और मैं इतना छोटा पक्षी हूँ, मैं कितना पी लूँगा उसमें से। मतलब कितने सुंदर उपमा दे रहे हैं, मैं उसमें से कितना पी के कितना जो है उससे डाइजेस्ट कर लूँगा। मेरी तो अपनी सीमा है। श्री वृंदावन दास ठाकुर की। तो आज हम श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि चैतन्य भागवत के रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो कि ईसाई वैष्णवाचार्य जो है अपने बारे में बहुत कम व्याख्या करते हैं, अपनी लीलाओं के बारे में, और इनकी विनम्रता और इनके जो है जो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। यदि हम उनके बारे में सुनेंगे, चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में सब मंगल होगा और एक वैष्णव की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान से प्रेम करना सीख सकते हैं। इसलिए आज प्रार्थना करते हैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति, श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति और श्री प्रभुपाद जी के प्रति हमारी अपूर्व रति डेवलप हो, प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। श्री वृंदावन दास ठाकुर से। श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की। अब जिसको प्रसाद चाहिए तो वो थोड़ा यू कैन टेक माम काशी प्रसादम वृंदावन दास ठाकुर के जन्म स्थान से। श्री प्रभुपाद की जय।